सुना आपने, हमारे फॉर्मल एमपी हरनाथ सिंह जी यादव कह रहे हैं कि इंडिया शब्द तो भारत को दी हुई गाली है, मतलब इंडिया गलत है, भारत सही है। इतना ही नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा साहब जो कि फॉर्मल चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि अब प्राउड की फीलिंग होंगी, भारत दैट इज रिपब्लिक। वाह, क्या नॉलेज है। और इतना ही नहीं, हमारे फॉर्मल क्रिकेटर साहब सहवाग साहब तो कहते हैं कि अब वही पुराने दिन वापस आ रहे हैं, वही इतिहास वापस आ रहा है, भारत को भारत नाम दिया जाएगा, इंडिया हटा दिया जाएगा, और सारे का सारा देश इस पर चर्चा कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 सितंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज छापी। न्यूज में कहा कि संसद का अचानक एक सत्र बुलाया जा रहा है और उस सत्र में शायद डिसीजन लिया जाएगा इंडिया शब्द हटा के भारत रखने का। अब बात आती है कि भारत और इंडिया में फर्क क्या है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे संविधान की। दोस्तों, संविधान का पहला आर्टिकल कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन। मतलब हिंदी में अगर देखते हैं तो लिखा है कि भारत जो कि इंडिया है वो एक संघराज्य होगा। अब जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि आप इंडिया बोले या भारत, तो फर्क क्या पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल ऐसा है कि अभी अभी अपोजिशन पार्टी ने अपने संघ का नाम रख लिया है इंडिया, और तब से ही बीजेपी को लगने लगा है कि यार इंडिया नहीं, इंडिया नाम ही हटा देंगे हम। अरे क्या क्या हटाओगे भैया, देश को बनाने चले हो या विरोध करने? देखो, डिवाइड एंड रूल की राजनीति अगर होते रहेंगी तो देश का कभी भला नहीं होगा। अंग्रेज तो वही चाहते थे और करके जा चुके हैं। हमको उस विषय में नहीं जाना, लेकिन हम बात करेंगे इंडिया जरूरी है या भारत जरूरी है। दोस्तों, 70 सालों से क्या इन्हें नहीं लगा कि इंडिया नाम गलत है? और ये लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इंडिया अंग्रेजों ने दिया हुआ नाम है? दोस्तों, जब हम इंडिया के हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तब हमें कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि 2016 में एक पीएलआई दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, और पीएलआई इस पे थी कि इंडिया नाम हटाकर सिर्फ भारत नाम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पीएलआई को खारिज कर दिया। 2020 में अगेंस्ट फिर वही पीएलआई दाखिल की गई, और यही गवर्नमेंट ने उस पीएलआई का विरोध किया था। उनका कहना था कि नहीं, इंडिया ही सही है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है भैया इंडिया। और हमारे उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज, जी हाँ, एसएस बोबडे साहब ने भी कहा था कि आप भारत इस्तेमाल करें, इंडिया, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। तो जी हाँ, जो भारत है वही इंडिया है और जो इंडिया है वही भारत है, तो फिर विरोध किस बात का? और यही चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों, अगर इंडिया के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। चलो, अब सरकार ने नाम बदलने की बात ही कर ली है, तो ये क्या क्या बदलेंगे? हमारे संविधान का आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं दैट इज इंडिया, जी हाँ, वो इंडिया के हैं। और साथ ही साथ हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आईएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोल लिमिटेड ऑफ इंडिया, इंडियन क्रिकेट टीम। तो दोस्तों, हम इंडिया शब्द को कहां से हटाएंगे? दोस्तों, बात यह नहीं है कि हमारे देश को इंडिया कहा जाता है। देखिए, बहुत सारे देशों के नाम इंग्लिश में अलग है और उनके देश के लैंग्वेज में अलग है। जैसे हम चाइना को इंग्लिश में चाइना कहते हैं, लेकिन उस देश का नाम उनकी लैंग्वेज में झुंगाओ है। झुंगाओ, यस, डिफिकल्ट नाम है, थोड़ा समझ लीजिए, झुंगाओ। जापान को हम जापान कहते हैं, लेकिन उनका एक्चुअली नाम निपो है, निपो, यस, नीपो, जैसा भी है सुन लीजिए। तो ये जो लैंग्वेज का खेल है, इसके कारण देशों के नाम अलग अलग है। जैसे जर्मनी को हम जर्मनी कहते हैं, लेकिन उसका दूसरा नाम डचलैंड भी है। तो क्या वहां पर भी इस बात का विवाद होता होगा कि नहीं, हम अपने देश का नाम बदल के जर्मनी से हटा के पूरे विश्व में डचलैंड कर देंगे? है ना, जोक की बात है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम इंडिया नाम के हिस्ट्री को देखते हैं और इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो इसका सबसे पहला उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 35 के श्लोक 8वें में, जहां पर शब्द है सप्त सिंधु। अब ओल्ड पर्शियन लोग सिंधु को हिंदू कहते थे और इसीलिए वो सिंधु से हिंदू हो गया। अब आप सोचेंगे हिंदू से इंदू कैसे हो गया? जी हाँ, हिंदू से इंडस कैसे हो गया? तो देखिए, जोरास्ट्रियन जो कि पर्शियन धर्म है, पर्शिया जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है, जिनको हम पारसी लोग कहते हैं, उन लोगों की जो होली किताब है, उस किताब में उन लोगों ने सप्त सिंधु को हप्त सिंधु लिखा है, और ये लगभग 1200 बीसी में लिखी हुई किताब है। और जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो 516 बीसी में पर्शियन आर्किमिडीज डेरियस वन, जिन्होंने सिंधु नदी के एरिया पे कब्जा कर लिया था, वो लोग स को ह कहते हैं। जी हाँ, स को ह कहते हैं, और लगभग उनकी किताबों में ह का उल्लेख नहीं होता, इसलिए हिंदू से ह हट गया और रह गया इंडस, और ये इंडस से ही आगे चलकर इंडिया बना। आगे जाकर इतिहासकार हेरोडोटस भी अपनी किताब में इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ईस्वी सन पूर्व 326 बीसी में जब मैसेडोनियन सम्राट अलेक्जेंडर ने भारत पे हमला किया, तब ऑलरेडी भारत का उल्लेख इंडस वैली के रूप में होता था। जी हाँ, सिंधु नदी,
जो सप्त सिंधु की बात हो रही है वो 7 नदियों का संगम है, जिसे पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने हप्त हिंदू किया और हप्त हिंदू से आज के तारीख में हिंदू से इंदु हो गया और इंदु से इंडस शब्द का इस्तेमाल किया गया और इंडस से ही इंडिया शब्द का उगम हुआ है, जो कि काफी पुराना है। मेगास्थनीज और लुशियन नाम के जो इतिहासकार हुए हैं उनके किताबों में भी यह उल्लेख मिलता है कि भारत का नाम इंडिया था। 1st सेंचुरी एडी में इसके साथ एक सफिक्स जुड़ गया। जी हाँ, स्थान, स्थान का मतलब होता है प्रदेश या रीजन, और हिंदू को जोड़कर हिंदुस्तान मतलब सिंधु नदी का रीजन, जिसको हम हिंदू नदी का रीजन कहते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर वो नाम उन लोगों ने दिया है तो आप हिंदू नाम भी हटा दीजिए, क्योंकि हिंदू नाम भी अंग्रेजों ने दिया है, तो आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं 70 सालों से और प्राउडली कहते हैं हिंदुस्तान। दोस्तों, आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जो हिंदू शब्द है, ये हिंदू शब्द भी हमें अंग्रेजों ने ही दिया है, पर्शियन लोगों ने दिया है, विदेशियों ने दिया है, तो फिर हम उसका इस्तेमाल भी कैसे करते हैं, ये बात हमें परेशान करती है। मैं किसी धर्म का विरोधक नहीं हूं, मैं हिंदू शब्द का भी विरोधक नहीं हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिन चीजों पे अभी डिबेट हो रही है वो समय ये नहीं है। हमें जहां पर चर्चा करना चाहिए भारत के गरीबी पर, भारत के कुपोषण पर, भारत के भ्रष्टाचार पर, भारत के राजनीति पर, वही हम चर्चा करते हैं भारत के धर्म पर, भारत के नाम पर। अरे क्या रखा है, 70 साल हो चुके हैं और यही गवर्नमेंट को अगर ये लगता है तो अपनी ही योजनाओं का नाम ये खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया क्यों रखती है? तो इन्होंने सारे के सारे नाम हटा के भारत कर देना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप संविधान के सर्च में कंट्रोल ऐप दबाकर अगर सर्च करते हैं तो लगभग इंडिया का नाम 900 बार आया है और ये बदलना लगभग नामुमकिन सी बात लगती है। जब इतना पुराना नाम हमारे देश को दिया हुआ है इंडिया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये गाली हमें अंग्रेजों ने दी है? कई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता तो ये भी कहते हैं कि इंडिया शब्द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया क्योंकि भारत अगस्त में स्वतंत्र हुआ। जी हाँ, इंडिया नेशन डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन अगस्त। वाह, क्या नॉलेज है, बट ऐसा नहीं है। इंडिया शब्द का इतिहास यही है कि हमें पर्शियन लोगों ने सिंधु नदी से इंदु और इंदु से इंडस और इंडस से इंडिया शब्द का उगम हुआ है और इसीलिए हम आज पूरी दुनिया में इंडिया नाम से जाने जाते हैं। अब इस बात में बहस करने का कोई मुद्दा नहीं रह जाता कि भारत का नाम भारत हो या इंडिया हो। आप जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इस्तेमाल करें। और अभी भी हमारे फॉर्मल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक स्टेटमेंट दिया कि इस प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं है जहां पर इंडिया शब्द हटाकर सिर्फ भारत रख लिया जाएगा। अब अपोजिशन ने इंडिया रखा, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है भैया, उनकी मर्जी, वो कुछ भी रख लें और रिजल्ट तो आपके काम देंगे, ना कि आपका नाम देंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। अब बात आते हैं हम भारत पे। दोस्तों, भारत नाम यह भी बहुत पुराना है। भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, ये भारत के अलग अलग नाम है। आर्यावर्त इसलिए कहा जाता है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है आर्य सबसे पहले यहाँ के मूल निवासी थे और इन्होंने ही इस देश की स्थापना की, इसलिए आर्या द्वीप कहा जाता है। अगर जम्बू द्वीप की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इस देश में बहुत सारे जामुन के पेड़ हुआ करते थे और जामुन के पेड़ से ही इसे नाम दिया गया जम्बू द्वीप। अब हम आते हैं भरतखंड। दोस्तों, कालिदास जो कि गुप्त साम्राज्य के जेम्स माने जाते हैं, जी हाँ, कालिदास ने एक बुक लिखी है विज्ञान शकुंतलम, जो बुक बहुत अद्भुत है। उस बुक में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम पर भारत देश का नाम भरत रखने की बात आगे बढ़ी थी, या भारत कहा जाता है। और अगर हम और हिस्ट्री में जाते हैं तो महाभारत में भी भारत नाम का उल्लेख मिलता है। और उससे भी पीछे जाते हैं तो दशराग युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें भारत नाम के राजा के दास और दस्यु से युद्ध हुआ, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि आर्य लोग बाहर से आए, जो पहले आ गए वो दस्यु कहलाए और जो यहां पर थे वो दास कहलाए, और बाद में जो आर्य आए जो भारत नाम के राजा थे उनका युद्ध दास और दस्यु से पुरुष्णि नदी के किनारे पे हुआ। जी हाँ, पुरुष्णि नदी, जिसको हम रावी नदी के नाम से आज जानते हैं, और उसी युद्ध के द्वारा भारत को भारत नाम दिया गया और उसी के बाद कुरु और पांचाल वंश का जन्म होता है, जो महाभारत में हमें उल्लेख मिलता है। ये तो इतिहास की बात है, लेकिन भारत का नाम भारत हो, भरतखंड हो, आर्यावर्त हो, जम्मू द्वीप हो या इंडिया हो, वो हमेशा हमें प्राउड ही देता है और प्राउड देता रहेगा, क्योंकि मेरा भारत महान था, महान है और आने वाले समय में दुनिया पे राज भी करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारत गणराज्य हो या इंडिया रिपब्लिक हो, दोनों ही हमारे देश के नाम है और हमें प्राउड फील करना चाहिए। अब इस बात में कोई तथ्य नहीं रह जाता कि भारत भारत कहो या इंडिया कहो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।